आदाब, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम इस विश्व में जो कार्य करने वाली एक गुप्त संगठन है, सीक्रेट सोसाइटी, जिनका उद्देश्य है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की इस्टेब्लिशमेंट करना, तो वो संगठन के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, हम जो धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, ऐसा कौन निधर्मी होगा जो कि विश्व की शांति को अपनी तरफ से बाधा पहुंचाए, विश्व को अशांत करे। जिसके धर्म में आस्था है वो अपना जीवन धर्म के आचार संहिता को मानकर, धर्म ग्रंथों की जो सीख है उसे मानकर अपना जीवन व्यतीत करता है। भले भूखे रहे, किंतु मृत्यु के उपरांत जो जीवन शुरू होता है, उस जीवन को वहाँ पर मृत्यु के बाद हमारे जीवन में हमें कोई तकलीफ न हो, इसलिए ये नश्वर शरीर जहाँ पर हम लेकर जीते हैं, यहाँ पर हम भले भूखे रहेंगे, भले गरीब रहेंगे, भले कैसी भी हालत रहेगी, लेकिन धर्म की जो सीख है उस सीख से परे, उस सीख से हटकर कोई भी कर्म करने से पहले सोचते हैं। लेकिन क्या सिर्फ धर्म में आस्था रखने वाले लोग ही इस दुनिया में जीते हैं? कई निधर्मी भी जीते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपनी सत्ता, अपना पैसा, अपनी शक्ति, अपना पावर, अपना रुतबा, इसके लिए भी जीते हैं। शायद वो धर्म में आस्था रखते हों या न हो, ये जिसका वैयक्तिक प्रश्न है, चाहे वो धार्मिक होंगे या नास्तिक होंगे। दोस्तों, हम जो परिस्थिति से जूझ रहे हैं कोरोना काल में, विश्व का पहिया जम गया है। ऐसा कोई क्षेत्र बचा नहीं है जो ठप नहीं पड़ा। इसके बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं जिनका पैसा, जिनकी प्रॉपर्टी और जिनकी नेटवर्थ आसमान को छूने लगी है। ये कौन लोग हैं? ये कैसे संभव है? हम जो आम लोग हैं ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं जहां 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो गए। परिस्थिति बद से बदतर होने लगी, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, वो कौन लोग हैं जो ये विश्व को, ये धरती को, इस सरजमीन पर रहने वाले सभी मानवजात को शांति से जीने नहीं देना चाहते? अशांति में उनका हित है। क्यों है? जहां तक बात करें आज की परिस्थिति की, तो ये विषय किसी एक गुप्त संगठन को जाकर मिलता है, जिसे सीक्रेट सोसाइटी कहते हैं। ये यूं कहे कि उसका एक जो प्राचीन नाम है वो है इल्यूमिनाती। इल्यूमिनाती ये विश्व में कार्यरत है या नहीं है, इसके ठोस सबूत बहुत कम मिलते हैं। किंतु हाँ, जब भी कोई बड़ी घटना घटती है तो कहीं ना कहीं से इस गुप्त संगठन का नाम भी आता है। और ये भी कहा जाता है कि इस गुप्त संगठन का एक एजेंडा है कि वे विश्व का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। पुनर्निर्माण कैसे होगा? कौन करेगा? ये चराचर सृष्टि का निर्माता ईश्वर है। जब ईश्वर करेगा तो इसके अलावा कौन सी शक्ति है जो ये चराचर सृष्टि के पुनर्निर्माण के लिए कार्यरत है? ये लोग किसकी पूजा करते हैं, किस में आस्था रखते हैं, जो विश्व के चराचर सृष्टि के पुनर्निर्माण के लिए कार्य करना चाहते हैं? तो दोस्तों, जब ये पेंडेमिक में ये जो परिस्थिति फिलहाल हम जूझ रहे हैं, इन परिस्थितियों से, तो इल्यूमिनाती ये शब्द के आसपास एक गूढ़ सा
एक वलय बना हुआ है। ये कौन लोग हैं? तो दोस्तों, हमने जब इल्यूमिनाती को गहराई में जाकर इसका अध्ययन करना चाहा, इसे समझना चाहा, तो एक बात खुलकर सामने आई कि इल्यूमिनाती ये संगठन 1 मई 1776 को जर्मनी में एडम बिशप नामक एक फिलोसोफर ने इस संगठन की नींव रखी और केवल 5 अनुयायियों के साथ इस संगठन की नींव उन्होंने रखी। लेकिन इनके अनुयायी बढ़ते गए, इनके फॉलोअर्स बढ़ते गए। बेसिकली इस संगठन के जो सोच थी इस विषय पर टिकी हुई थी कि राजसत्ता और धर्मसत्ता दोनों मिलकर चलते हैं। धर्मसत्ता राजसत्ता पर अपनी कमांड रखती है और धर्मसत्ता को उखाड़ कर फेंकना, ताकि धर्मसत्ता अगर उखड़ेगी तो राजसत्ता अपने आप उखड़ेगी। ये एक एजेंडे को लेकर इस संगठन की नींव रखी गई और इस एजेंडा पर 1776 से लेकर आज तक इस गुप्त संगठन के जो अनुयायी हैं वो कार्य करते आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि 1784 में जब चार्ल्स थियोडोर का शासन आया तो चार्ल्स थियोडोर ने इस संगठन पर बंदी डाली, संगठन को बंद कराया, लेकिन अनुयायी समाप्त नहीं हुए, खत्म नहीं हुए। केवल इतना हुआ कि जो खुले तौर पर संगठन और संगठन के अनुयायी दिखते थे वो खुले तौर पर दिखना बंद हो गया, लेकिन गुप्त रीति से, गुप्त मार्ग से ये अनुयायी अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए कार्य करते रहे। यूं भी माना जाता है दोस्तों कि ये जो संगठन के अनुयायी हैं, ये जो संगठन है, ये ईश्वर में, खुदा में, भगवान में, गॉड में आस्था नहीं रखते। ये लूसीफर को पूजते हैं, यानी शैतान को पूजते हैं, ऐसा माना जाता है। तथ्य क्या है कोई नहीं जानता, क्योंकि इस संगठन के अस्तित्व का भी कहीं कोई ऐसा सीधे से सुराग नहीं मिलता। लेकिन यह भी माना जाता है कि विश्व के जो जितने भी बिलियनियर्स हैं, जिन लोगों के पास पावर्स हैं, जिन लोगों के पास पैसा है, जो लोग ये विश्व को अपने इशारों पे हिला सकते हैं, ये सभी लोग इस संगठन से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ इस संगठन का इतिहास, इस संगठन का इतिहास, ताकि ये संगठन किस मकसद के लिए, किस एजेंडे पे काम करता है। ये संगठन के ये भी माना जाता है कि विश्व भर में कुछ गिने चुने अनुयायी हैं और ये संगठन गुप्त तरीके से अपना कार्य करता है। यहाँ तक भी माना जाता है दोस्तों कि जो विश्व युद्ध हुए वो विश्व युद्ध के पीछे भी इसी संगठन का दिमाग काम करता था। या यूँ कहें कि फ्रेंच जो राज्य की क्रांति हुई थी, वहाँ पर राजसत्ता को उखाड़ फेंका गया, उसके पीछे भी इस संगठन का हाथ था। ऐसे इतिहास में एक प्रेसिडेंट की हत्या में भी इस संगठन के लोगों का हाथ था, लेकिन कोई ठोस सबूत किसी चीज़ के नहीं है। माना जाता है, या यूँ कहें कि सत्य हो भी तो कहने की हिम्मत किसी में नहीं है। दोस्तों, इस एपिसोड को हम यहाँ पर रोकेंगे। अगले एपिसोड में मैं इस संगठन के कार्य की शैली और वर्तमान में ये संगठन करता क्या है और हम इस संगठन के करतूत से क्या फल भोगेंगे भविष्य में, इस विषय पर हम बात करेंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए।